गहरा लंबा सांस लेते हैं और ऐसे ही हर हम बोलेंगे लंबा गहरा सांस लेते समय, छोड़ते समय। फिर से श्वास लेते हुए एक बार और सांस लेते हुए फिर से वो मत बिगाड़िए सांस लेते समय, वो बिगाड़िए तेरा मत नहीं। हाँ धीरे से हाँ एकदम तेजी से खाली कर दें। आंखें बंद करके करें, एक दूसरे को देखने के लिए हंसेंगे। ये 10 का एक राउंड होता है, ऐसे 3 राउंड करते हैं। आराम से भी कर सकते हैं और तेजी से भी कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग देखिए, सांस लेने से पहले हाथ ऐसे रखिए, कंधे खोल लेंगे थोड़े से, कंधे थोड़े से ऐसे और खोल लेंगे और मुट्ठी ऐसे रहेंगी कंधे के शोल्डर के बराबर। और सांस लेते समय हाथ ऊपर करते हैं, खोल देंगे ऐसे, और फिर लेते समय ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रयोग करना। तो देखिए तेजी से इससे आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। सांस अधिक मात्रा में दिमाग में, मस्तिष्क में पहुंचेगा। अस्थमा जिसके रोग रहता है वो शांत हो जाएगा। लंग्स, फेफड़ों का विस्तार होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। अभी कोविड काल में आपने देखा होगा, सेकंड वेव आई थी, उस समय दूसरी लहर लंग्स के ऊपर अटैक किया था। इसको करने से हमारा जो अंदर में रक्त का प्रवाह है माइंड में कम करता है, उसके कारण नींद अच्छी आती है। ये प्रयोग करना। और दूसरे नंबर पर ये वाला
और राइट हैंड है, लेफ्ट में ऐसे और लेफ्ट की उंगलियां ऐसे खड़ी रहेंगी और अंगूठे ऐसे पैक हो जाएंगे। इसको यहाँ पर चेस्ट पर रखते हुए चंदेसु निर्मलाय 2 शब्द बोलने हैं। जैसे मैं बोलूं रिदम में बोलना है, चंदेसु निर्मलाय और 2 मिनट सोचते समझे। अच्छी स्वस्थ नींद, तनाव रहित नींद, भय रहित नींद, बुरे विचारों रहित नींद, इसके कारण अच्छी स्वस्थ नींद आती है। तो आगे ब्रेन को, मेमोरी को पावरफुल बनाने के लिए कई लोग जानते हैं, करते होंगे अनुलोम विलोम और कपालभाति। जिनके ज्यादा ही मोटापा होता है, खुलखुलापन होता है, उसके लिए कपालभाति। कपालभाति मतलब सांस को बाहर फेंकना और अंदर करना। सांस बाहर छोड़ते समय पेट खुलेगा, कैसे खुलेगा? लेते समय खुलेगा और छोड़ते समय सिकुड़ेगा। देखिए कैसे। कपालभाति इसमें जब भी करे आधा घंटा पहले पानी पी लिया तो उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। करने से पहले आधा घंटा पहले होना चाहिए कम से कम पानी की, और कुछ नहीं खाना पीना चाहिए कम से कम। तो कपालभाति करने से भी सुलसुलापन, मोटापापन इससे कम पड़ता है। और एसिडिटी की जिनकी समस्या होती है नहीं है, मीठे का आवश्यकता दही के साथ शक्कर, गुड़, चीनी आदि का, परंतु नमक का कॉम्बिनेशन नहीं। मूली और दूध का बिल्कुल दोनों चीजें कॉम्बिनेशन नहीं है। आगे सिट्रिक एसिड वाली चीजें आपको बता दी हैं, जैसे संतरा, मौसमी, अंगूर, ये दूध के साथ में ध्यान आ गया। मौसमी, संतरा, अंगूर आदि ये नहीं। हमको सेहत देखनी है या जीव का स्वाद देखना है, ये अंदर में बात बिठा ली। ये बेमेल चीजें हैं। और आपको बता दी है कि ठंडी तासीर वाली जो चीजें होती हैं वो गर्म खाने के बाद कभी भी नहीं खानी चाहिए। और पानी खाने के लगभग 50 मिनट बाद ही पीना चाहिए, कम से कम मिनिमम। और निकाले तो 1 घंटा निकाले तो अच्छी बात है। इसके पीछे लॉजिक का कारण क्या है? जब आप खाना खाते हैं, एक निवाला भी खाना खाते हैं तो अंदर की जठराग्नि जलने लग जाती है, पैंक्रियाज, और उसके ऊपर पानी डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा? गलगल बन जाएगा और खाना नहीं पचेगा। खाना नहीं पचने के कारण कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का रोग हो जाएगा। कब्ज के रोग के कारण अनेकों बीमारी, अंदर में विकार, डकार, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गठिया के रोग आदि आदि शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना। एक और आपको बात बता रहा हूँ, कईयों के विल पावर बहुत कमजोर होती है। विल पावर, निर्णय शक्ति नहीं है, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है, कमजोर होती है। तो उसके लिए एक 3 शब्दों का एक मंत्र है, आइचेसु अह्यम पयासयः। खाली 3 अक्षर का क्या बोलेंगे? आइचेसु अह्यम पयासयः, आइचेसु अह्यम पयासयः, आइचेसु अह्यम पयासयः। दूसरे नंबर पर क्रोध को घटाने के लिए लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, 10 मिनट के लिए दीर्घ श्वास का प्रयोग करें।
सुबह सुबह लोग उठते हैं, उसी समय खराब विचार चलने लग जाते हैं। मुझे जल्दी उठना था, मुझे ये काम करना था, उसने मुझे ये कह दिया, उससे सारा दिन खराब होने लग जाता। तो सुबह उठते उठते आप एकांत जगह पर जाएं, क्योंकि मन का शांत रहना बहुत आवश्यक है। सुबह सुबह 10 मिनट के लिए दीर्घ श्वास प्रयोग करें।